हेलो दोस्तों, मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने डीके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टीपीएससी पेट के एग्ज़ाम 2025 को हम देख रहे हैं। उसके जीएस के पेटी सेट नंबर 14 को इस वीडियो में देखेंगे। हम सभी ने कुल 13 जो भी जीएस के पेटी सेट हैं, सभी पेटी सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन सभी पेटी सेट को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट में पेट का जो भी प्लेलिस्ट होगा उसमें आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जीएस का जो भी 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, और ये एग्ज़ाम 6 से 7 सितंबर को होने वाला है, और इसका एग्ज़ाम सिटी भी आ गया है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज के हम जीएस के पेटी सेट को शुरू करते हैं। तो देखेंगे, पहला प्रश्न दिया है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? बताना आपको जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है। तो सही आंसर सी होगा, थॉमस मुनरो ने लागू किया था। सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर ए होगा, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ जो भी मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किए थे। ए इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेंगे, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर सी होगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? जो हमारे राष्ट्रीय जो भी पंचांग है, जिसको कैलेंडर बोला जाता है दोस्तों, आपको पता होगा कैलेंडर, ठीक है। तो किस पर आधारित है? राइट आंसर बी होगा, शक संवत पर आधारित है। 20 का सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो इसको बोलते हैं बीएचयू बोला जाता है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक राइट आंसर सी होगा, मदन मोहन मालवीय साहब हैं। सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? राइट आंसर डी होगा, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपको इन सभी वीडियोस का जो भी पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन सभी वीडियोस का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आसानी से आप पढ़कर भी सभी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ का पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? यहाँ पर पूछा जा रहा है किसके प्रभाव में आकर उन्होंने, हरिहर और बुक्का ने। यहाँ से देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हरिहर और बुक्का ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। या इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है। और किसके प्रभाव में आकर? तो राइट आंसर ये होगा, माधव विद्यारण के प्रभाव में आकर इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की। ये इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसको याद रख लेना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? जो भी, ठीक है, भू राजस्व की जगह क्या किया था? नकद वेतन दिया था। तो राइट आंसर ये होगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, ठीक है। इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगरा नगर की स्थापना 1506 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर डी होगा, सिकंदर लोदी के समय में किया गया था, 1506 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। डी इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? सही आंसर बी होगा, कनिष्क के समय में हुआ था। 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिलेगा एक क्वेश्चन में। पहले तो इसका मैं जवाब बता दे रहा हूँ, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान के संशोधन के द्वारा, ठीक है, 52वें संविधान के संशोधन के द्वारा। और एक कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो 10वां जो संविधान का संशोधन है वह किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है, ठीक है, दल बदल से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताना आपको। सही आंसर सी होगा, जीवी मावलंकर साहब थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो सही आंसर सी होगा, वर्ष 1991 ईस्वी में हुआ था संसदीय समिति प्रणाली की, ठीक है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य में जो भी विधानसभा होता है उसका गठन किया जाता है। और आप देखिएगा, राज्य में जो होता है विधानमंडल में 2 चीज़ आता है। विधान जो मंडल होता है उसमें क्या आता है? 2 चीज़ आता है। एक आता है विधानसभा
विधानसभा और दूसरा क्या आता है, विधान परिषद आता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, विधान परिषद आता है। ठीक है, तो आप बताइएगा, यहाँ पर मैंने बताया है विधानसभा जो है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आता है, और विधान परिषद किस में आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, इसको भी आप कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? राइट आंसर डी होगा, सुकुमार सेन थे। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सही आंसर इसका ए होगा, वर्ष 1988 में किया गया था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सही आंसर सी होगा, वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जो भी 1 रुपए का नोट चल रहा था। ठीक है, सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? सही आंसर बी होगा, थोक मूल्य सूचकांक पर होता है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? सही आंसर बी होगा, हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही आंसर सी होगा, केंद्रीय आबकारी कर का होता है सबसे अधिक योगदान। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? सही आंसर बी होगा, बेरिंग जो जल डमरू मध्य है, या जल संधि भी बोला जाता है, इसको जल संधि भी बोला जाता है। ठीक है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके सबसे नज़दीक है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? राइट आंसर ए होगा, बाब अल मंदेब। ये जो जल संधि है इसी के द्वारा हिंद महासागर और जो लाल सागर होता है वो आपस में जुड़ते हैं। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? यानी कि यूरोप के गर्म कंबल के नाम से कौन सी जलधारा जानी जाती है? राइट आंसर सी होगा, गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा होती है उसी को क्या बोलते हैं? यूरोप का कंबल बोलते हैं। ठीक है, गर्म कंबल। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? राइट आंसर ए होगा, नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर के गुजरती है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ। ठीक है, तो तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? केबुल लामजाओ। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। और एक कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर सी होगा, मणिपुर में, यानी कि हमारे भारत देश में स्थित है विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो भी तैरता हुआ। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? सही आंसर बी होगा, -273 डिग्री सेल्सियस को ही बोला जाता है परम शून्य ताप। ठीक है, 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर बी होगा, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। 20 का राइट आंसर होगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्बेस्टस किससे बनता है? बताना आपको, जो एस्बेस्टस होता है वह किससे बनता है? राइट आंसर ए होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर के बनता है एस्बेस्टस। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? बताना आपको, इनमें से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? राइट आंसर बी होगा, जठर जो है वो ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? सही आंसर ए होगा, 1350 ग्राम का होता है मानव का जो भी मस्तिष्क होता है। ठीक है, उसका भार यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, भार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? राइट आंसर सी होगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान को ही मलेरिया मुक्त किया गया है WHO के द्वारा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे लासा फीवर का प्रसार किस प्रजाति से होता है? सही आंसर सी होगा, चूहे के द्वारा ये बीमारी फैली हुई है। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है? बीमारी है। ठीक है, सी इसका सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना, जिसको बोला जाता है पुलिस सेना भर्ती प्रशिक्षण और हुनर, शुरू की है? तो यानी कि पार्थ योजना के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर डी होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने गंगा में प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए जल कलश पहल शुरू की है? सही आंसर बी होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? सही आंसर बी होगा,
लखीमपुर खीरी में बायोपॉलीमर संयंत्र शुरू किया जा रहा है। ये कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूपी का सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति 2025 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर ए होगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जिसको CPI बोला जाता है 2024 में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर सी होगा, 96वें स्थान पर हमारा भारत था। ठीक है, यानी कि इसका सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अप्रैल 2025 में किस राज्य ने 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? सही आंसर बी होगा, केरल राज्य ने इसको खोजा है। तो 20 का सही जवाब जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, खगोलीय पैरामीटर S8 जिसको सिग्मा 8 बोला जाता है मुख्य रूप से क्या मापता है? सही आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मांड में पदार्थ का समूहबद्धता या क्लस्टरिंग नापता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दिवंगत डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन ने भारत में किस क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी? राइट आंसर ए होगा, नीली क्रांति के लिए ये जाने जाते हैं सुबन्ना अयप्पन। ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? आपको पता होगा, राइट आंसर सी होगा, विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। आप बताइएगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसके बारे में कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ये अब ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रश्न है, यानी कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? सही आंसर सी होगा, यानी कि एक निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सही आंसर ए होगा, बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है, यानी कि कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर बी होगा, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसको मापा जाता है। 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर डी होगा, एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। 20 का राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। अब कब किए थे? तो राइट आंसर बी होगा, 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 20 का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राइट आंसर डी होगा, बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट आंसर डी होगा। आगे देखेंगे, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर ए होगा, लखनऊ में स्थित है, यानी कि यूपी में हमारे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा है, लोक नृत्य है। तो राइट आंसर ए होगा, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? कर्मा है। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर सी होगा, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, यहाँ से 50 क्वेश्चन को हम सभी ने कंप्लीट कर लिए हैं। आप बताइएगा 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आप उसको सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, अगर आपको इन सभी वीडियोज़ का PDF चाहिए, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन सभी वीडियोज़ का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।